पिछले काफी समय से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बातों में भाजपा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता था, भाजपा के लिए करीबियां नजर आती रहीं, लेकिन अब उनके सुर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ में इस समय बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये सरकार बुलडोजर की सरकार कही जाती है, सपा की सरकार गुंडों की सरकार कही जाती थी, लेकिन उनको सबसे अच्छी सरकार बसपा की लगती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे अच्छी सरकार है। देखिए, उन्होंने सच्चाई बयां किया है। सच्चाई यही है और सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है। अगर आप जब 7 से 12 में जिसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 7-8 में समय लगा, लेकिन 9 से लेके आप 11 तक देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट, तो उसमें उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में क्राइम के मामले में 34वें नंबर पे था। अर्थात हमसे केवल एक प्रदेश नागालैंड क्राइम के मामले में कम क्राइम थी वहाँ, नहीं तो सारे 34 स्टेट हमसे ज़्यादा थे। तो इसका ये होता है मतलब लॉ एंड ऑर्डर। तो आदरणीय ओम प्रकाश जी ने वही अपनी जो सच्चाई है उस सच्चाई को उन्होंने बयां किया है। उन्होंने किसी की प्रशंसा और उसकी बात नहीं है, जो रिपोर्ट है और जो वास्तविकता है, वास्तविकता तो यही है। एक चीज उन्होंने और कही कि आज जब हमने उनसे गठबंधन को लेकर बात की कि वो कहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा आज कोई ईडी से डरा हुआ है, कोई सीबीआई से डरा हुआ है, सभी राज्यों का यही हाल है। तो कहने लगे अंदर अंदर विपक्षी जो है वो पका रहे हैं सब खिचड़ी, कुछ समय बाद पता चलेगी। तो आप लोग भी डरे हुए हैं क्या ईडी सीबीआई से? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं डरती है और बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पे काम करती है और किसी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती है। हम लोग नहीं डरे हुए हैं और नहीं हम लोग किसी से समझौता की बात हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि समय आने पे माननीय बहन जी जो निर्णय लेंगी वो हमारे पूरी पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को मान्य रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यानी लोग जो डरे होंगे, जो लोग गलत करते होंगे वो डरते होंगे। बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अलग इतिहास है। वह गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए काम करती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन में लगी हुई है, क्योंकि यह पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है बहुजन समाज पार्टी का, जिस पे काम करती है। लेकिन सर, ये बयान तो आप लोग के यहाँ से भी कई बार आता है, मायावती जी भी कई बार ट्वीट करके कहती हैं कि सरकार जो है वो ईडी सीबीआई जैसी संस्थाएं जो हैं उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। नहीं, जो सच्चाई है माननीय बहन जी समय समय पे आप सबको बताती रहती हैं। लेकिन आपका ये जो सवाल था कि कहीं आप लोग भी तो ऐसा नहीं कि डर के बैठे हुए हैं, तो ऐसा बहुजन समाज पार्टी डर के नहीं बैठी हुई है। बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है। और समय समय पे जो इस तरह की बातें हैं, तो बहन जी ने तो कई बार, अभी 2 दिन पहले भी बहन जी ने बताया भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कि ये लोग दोनों एक ही तरह के लोग हैं। और उसी में जिसे जातीय जनगणना की बात आई तो उसमें उन्होंने सबको घेरा। तो समय समय पे हम वो सब न्यूज़ देते रहते हैं आपको। माननीय बहन जी ट्वीट के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को डायरेक्ट संबोधित करके वो समय समय पे जो ऐसी जरूरत होती है वो आपको देती रहती हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि आज विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही कि विपक्ष, खासतौर से सपा, ये सवाल उठाती है, नेता विरोधी दल, कि मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी ने विधान परिषद में कहा कि 6 साल में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया, जबकि 2016 में जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे उन्होंने मुकदमे जरूर वापस लिए। अब ये तो फिर खैर ये तो रिकॉर्ड में होगा, वापस लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये तो ऑन द रिकॉर्ड की सब चीज़ें हैं। अगर उन्होंने कहा है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, तो अब हो सकता है अभी तो वही बता सकते हैं, या फिर रिकॉर्ड निकलवाया जाए या सूचना मांगा जाए, या हाउस अगर चलता है तो फिर उसमें सूचना मांगे, लोग मांग करके देख लें कि वापस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये सब चीज़ें छिपने वाली नहीं है। अब जो भी होगा वो तो सच्चाई होगा। अब इसलिए कुछ पे कोई कमेंट्स करना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जिस पे हम कोई कमेंट्स दें, क्योंकि सच्चाई पता करना है तो सच्चाई पता चल जाएगी। सर, एक आखिरी बात जरूर जानना चाहेंगे, ओपी राजभर जी का जो हमने सबसे पहला सवाल लिया था उस पर ही। ओपी राजभर जी जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं बसपा की, एक बार पहले भी चर्चा चली थी, आपके साथ आना चाहते हैं, तो आना चाहेंगे तो दरवाजे खुले हैं? नहीं, देखिए, ओपी राजभर जी बहुजन समाज पार्टी के पुराने सिपाही रहे हैं और वह काफ़ी दिनों तक, मैंने एक बार बहुत पहले जब सदन बैठा था तो मैंने कहा कि यहाँ पे पूरे सदन में जो 403 माननीय सदस्य देख रहे हैं, इसमें मैंने कहा कि काफ़ी, मैंने जो अगर देखा जाए तो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के मैक्सिमम
मैंने लोग बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यशाला से निकल के आए हैं। ये उन्हीं की सब लोग कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग बहुजन समाज पार्टी से लिए हैं और बहुजन समाज पार्टी की ही जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें बहुजन समाज पार्टी प्रोडक्ट करके इन लोगों को भेजी है, आज जो विभिन्न दलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी अगर इस बात की चर्चा किए हैं, अभी ऐसी कोई बात तो नहीं आई है। उन्होंने आपने जो सवाल किया होगा उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। अब वो जो उनकी बातें अगर भविष्य में आएगी तो हमारे नेता उस पर विचार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह जी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।